नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका 23, 24, 25 और फिर 30, 31 में यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो आपका होना है। तो उसके लिए ये जो क्लास है आपकी हिंदी की आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी ये सीरीज जो है आपके सामने लेके आए हैं। और इसका जो नाम है वो क्या है आपका, वो है क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक जो शब्द है इसके अनेकार्थी शब्द आपको बताने हैं, यानी और कौन कौन से इसके अर्थ होते हैं अंक के। अंग, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या या अध्याय, संख्या, भाग या टुकड़ा, अध्याय, समय या अवस्था। तो अंक जो शब्द है उसके कौन कौन से जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं, वो होता है आपका गोद होता है, संज्ञा होता है और आपका अध्याय होता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बताएंगे क्या होता है। अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसके लिए अब अगर हम एक शब्द का यूज करें तो हम क्या बोलेंगे, लज्जा बोलेंगे, निंदा बोलेंगे या आत्मग्लानि बोलेंगे या पश्चाताप बोलेंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, आत्मग्लानि बोलेंगे। जो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि है, यानी हमने जो अपराध किया है उससे हमें क्या हो रहा है, हमें उससे ग्लानि महसूस हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो हमारे उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे कि हमें आत्मग्लानि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। चीर, चिर और चीर, ये जो है चिर और चीर, इसके सही अर्थ का विकल्प आपको चुनना है। यानी चिर का अर्थ क्या होता है और चीर का अर्थ क्या होता है। लंबा, प्राचीन, वस्त्र, पुराना, पेड़, वस्त्र या पुराना वस्त्र। तो अगर हम चिर की बात करें तो जो चिर है इसका जो अर्थ होता है वो होता है पुराना, और चीर आपने सुना ही होगा, चीर होता है वस्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सम उपसर्ग से बना शब्द है, इनमें से जो सम उपसर्ग है उससे कौन सा शब्द बना हुआ है। संयोग बना है, सुकर्म बना है, समभाव बना है या आपका स्वयं बना है। तो बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सम जो है आपका, संयोग कैसे बनता है, सम प्लस योग, सम प्लस योग, इससे बनता है आपका संयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताएंगे गीला का या आपका इलाका या ला का या इलाका। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रंगीला जो शब्द है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं, लास्ट में लगाकर उनका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं। तो रंग प्लस इला, रंग बड़ी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना, कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की। तो रंग प्लस क्या हो जाएगा, ईला हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आपका डी प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, बताएंगे सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्य प्लस उदय क्या हो जाता है इसका, सूर्य प्लस उदय। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें आपसे पूछा है गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आपकी कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के आपके कौन कौन से भेद होते हैं, 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। और 5वीं होती है आपकी अयादि संधि। कौन सी होती है, अयादि। तो इसमें आपसे पूछा है सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में हो जाती है आपकी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सज्जन शब्द में समास आपको बताना है, कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व समास है या आपका द्विग समास है। तो सज्जन जो शब्द है, सज्जन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, सत प्लस जन हो जाएगा, सत प्लस जन हो जाएगा। यानी क्या हो जाता है, सत है जो जन क्या है, सत्य है, वो इसमें कौन सा समास आ जाता है, तो जहाँ पे हो जाता है सत है जो जन, यानी उसमें हो जाता है कर्मधारय समास। नीला है अंबर जिसका, क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या आपके 3 होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 वाच्य होते हैं। आपका कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। आपका दूसरा होता है कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। ये जो आपका दिन भर है, ये इसमें क्या है, अंडरलाइन है। रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताइए, इसमें कौन सा अव्यय है, परिणामवाची है, निपात है, समुच्चय बोधक है या प्रश्नवाचक है। तो जहाँ पे भी आपका दिन भर शब्द लग जाए, भला लग जाए, तो वो क्या करते हैं, ये किसी भी वाक्य के अर्थ में लगकर उस वाक्य को विशिष्ट बना देते हैं। जैसे भर है, जैसे आपका भला है, जैसे आपका तक है, जैसे आपका ही है, ये क्या कर देते हैं, उसे विशिष्ट बना देते हैं। और उन्हें, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं निपात। यानी वह क्या करता है, दिन भर पढ़ता रहता है। उसने क्या कर दिया कि वो विशिष्ट बना दिया उसे। कब क्या करता है, वो व्यक्ति दिन भर पढ़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये जो आपका कोष्टक में दिया हुआ है विराम चिन्ह, ये आपका प्रश्नवाचक है या आपका अल्प विराम है या पूर्ण विराम है या आपका विस्मयादि बोधक है। तो जहाँ पे भी आपको ये शब्द मिले, कौन सा आपका, जहाँ पे भी ये इस तरह का निशान आपको मिले, वहाँ पे होता है आपका विस्मयादि बोधक। जहाँ पे हाय, अरे, जी, इस तरह के जो आपको दिखाई दे, वहाँ पे आपका कौन सा हो जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेक निकालना या मुश्किल काम करना। बोलते हैं ना कुछ लोगों को, जैसे बोलते हैं कि भाई ये तो बाल की खाल निकाल लेता है, यानी बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालता है। कुछ भी काम करे तो उसमें क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालेगा, बाल की खाल निकाल लेगा। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपने कितनी बार सुना होगा कि 4 दिन की चांदनी है, फिर ऐसा कैसे ही हो जाएगा। लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे। थोड़े दिन का सुख हो जाता है, चांद ने दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना या सुख ही सुख होना। तो जब बोलते हैं ना कि जैसे किसी की क्या होती है, किसी के पास एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया या जॉब लग गई, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर घमंड हो जाता है। तो फिर सब उसे देख कर बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, यानी फिर ऐसा ही हो जाएगा। इतना घमंड कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा कि जैसा पहले था फिर वैसा ही हो जाएगा, यानी थोड़े दिन का ही सुख है, ज़्यादा दिन का सुख नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य की मिठास होता है, किसी रस का आनंद होता है, किसी फल का स्वाद होता है या साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति होती है। तो साहित्य में जो रस होता है, रस, उसका अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। क्या होता है, साहित्य से मिलने वाली जो आनंद की अनुभूति होती है वो क्या कहलाती है, रस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या आपका 4 होते हैं। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। कौन करता है, रस करता है या अलंकार करता है या गुण करता है या छंद करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अलंकार क्या करते हैं, अलंकार जो है वो आपका काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अयोगवाह है या आपका स्पर्श व्यंजन है। तो आपका अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, ये आपके अयोगवाह होते हैं।
ए और ए जो आप नाक और मुंह दोनों का यूज करते हैं। आपके स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, का से लगाकर मा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं, सा, सा, सा और हा ये होते हैं। और या, रा, ला, वा जो है ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताया मैंने आपको, पहचान बताई है कि आप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब पूछे तो आपको उसके सामने क्या लगाना है, अच्छा और अच्छी लगाना है। अच्छी कृपा या अच्छा कृपा, अच्छी मित्र या अच्छे मित्र, अच्छा मित्र, अच्छी कार्य या अच्छा कार्य, अच्छे त्योहार या अच्छा त्योहार। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी कृपा जो है वो आपको सही लग रहा है, बाकी सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वचन किसका बोध कराता है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन किसका बोध कराता है भाई, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। या वो एक वचन है, एक चीज है, या बहुत सारी चीज है, एक वचन बहुवचन। तो अगर संस्कृत की बात करें तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 होते हैं। और हिंदी की बात करें तो उसमें एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के वचन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें आपका कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये मैंने आपको कितनी बार बताया है। तो इसमें क्या आ रहा है, ने आ रहा है। उसने टेढ़ी चाल चली तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने ही आ गया ना पहला ही, कर्म कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, या आपका कर्ता कारक हो जाएगा। तो सबसे पहला ही आ जाता है कर्ता ने या उसने टेढ़ी चाल चली। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं, मैं, तुम, यह, वह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। विशेषण जो है वो किस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, कारक की बताता है, क्रिया की बताता है, या वचन की बताता है। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, या 2 होते हैं। तो कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है आपकी, कौन कौन सी, अकर्मक और आपकी सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, जहाँ पे आपको कार्य का होना दिखाई दे वहाँ पे आपकी सकर्मक, और जहाँ पे कार्य का ना होना दिखाई दे वहाँ पे अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है। काल से क्या अभिप्राय है व्याकरण में, अंत से है, समय से है, मृत्यु से है, या पीड़ा से है। तो अगर हम बात करें व्याकरण की, अगर हम नॉर्मल बात करें तो काल के लिए बोलते हैं कि इसका काल जो है आ गया है, या इसका समय आ गया है, ठीक है, या इसकी मृत्यु को भी काल बोलते हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण में बात करें तो व्याकरण में हमेशा समय के लिए काल का प्रयोग होता है, समय के लिए होता है काल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यह आपसे पूछा है ताले की, अभी मैं आपको बता के आई हूँ पीछे ही, कर्ता ने कर्म को करण से। बताइए फटाफट से, यह ताले की चाबी है, इसमें आपका काके की आ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भवदिया है, डिबिया है, संचालक है, या साध्वी है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है,
ट्रिक है आपकी अच्छा और अच्छी लगाने की, अच्छी भवदिया, अच्छी डिबिया, अच्छी साध्वी, लेकिन संचालक जो है वो अच्छा हो जाएगा, ना कि अच्छी, अच्छा संचालक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से जो कि तौलिए जाते हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो शोक कैसा, शोक है, पृथ्वी है, चंद्र है, या आपका परख है। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछा है आपसे, तो पृथ्वी भी तत्सम है, शोक भी तत्सम है, चंद्र भी तत्सम है, लेकिन परख जो है ये आपका कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। ये कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा परीक्षा। क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है। अभी मैंने बताया तद्भव क्या होते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल और पुष्प। एक चीज़ और आप पहचान कर लेंगे कि जहाँ बिल्कुल आप ईजी में बोल रहे हो, ईजी आपको बोलना लग रहा हो, वो सारे के सारे तद्भव होते हैं। और जहाँ पे बोलने में कठिनाई हो, जैसे पत्र है, जैसे पत्र है, जैसे आपका बरखा है, जैसे दुर्बल है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कुछ बोलने में कठिन लग रहे हैं। तो कठिन लग रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। लेकिन आग है, जीभ है, घर है, ये सारे के सारे क्या है, बोलने में ईजी लग रहे हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध को दुग्ध भी बोलते हैं, दूध को पेय भी बोलते हैं, दूध को गोरस भी बोलते हैं, यानी गाय का रस, दूध, और लेकिन अमीय नहीं बोलते। अमीय किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं अमृत को। किसे बोलते हैं, अमृत को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द बताइए भाई। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, प्रतिपक्ष हो जाएगा, या स्पष्ट हो जाएगा। तो सापेक्ष का विलोम शब्द हो जाता है निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है। तुलसीदास है, कबीरदास है, वृंद है, या सूरदास है। तो रीतिकाल के तो है वृंद, और अगर हम बात करें इन तीनों की, कबीरदास की, तुलसीदास की और सूरदास की, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है। और आज यानी 11 अगस्त को आपका क्या है, तुलसीदास जयंती है। तुलसीदास जयंती भाई आज आपकी है 11 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32। कामायनी के रचनाकार बताइए। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, या महादेवी वर्मा है। तो कामायनी के रचनाकार जो है वो हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, आपकी लहर है, आंसू है आपकी, और बहुत सारी रचनाएं हैं। और आपकी क्या हो जाती है, पथ के साथी हो जाती है, और आपकी जो है कौन बहुत सारी है, मैंने कितनी बार आप लोगों को कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मान लीजिए मैंने अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखा है, तो उसे हम रेखा चित्र बोलेंगे, आत्मग्लानि बोलेंगे, संस्मरण बोलेंगे, या आपका आत्मकथा बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे भाई, हम आत्मकथा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, आत्मकथा बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जो आपका अन्न और अन्य है, ये इसके सही अर्थ आपको बताना है। ये जो आपका शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ भेद का चयन करना है। अन्न का अर्थ और अन्य का अर्थ, अनाज और दूसरा होता है, अनाज और फल होता है, पेड़ पौधे होता है, दूसरा और पराया होता है। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो निर्गुण है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। क्या बताना है आपको, उपसर्ग बताना है। मैंने आपको बताया था, कितनी बार बताया है कि उपसर्ग और जो प्रत्यय है वो क्या होते हैं। उपसर्ग जो है आपके शुरुआत में लगाए जाते हैं किसी भी शब्द के, और प्रत्यय आपके बाद में लगाए जाते हैं। तो निर्गुण में उपसर्ग आपका कौन सा लगा है, नी लगा है, या निर्गुण लगा है, या निर लगा है। तो कौन सा लगा है आपका, निर लगा है। कौन सा लगा है, निर लगा है भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खिलौना शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। खिलौना का मूल शब्द, खिलौना जो है वो किससे बना है, खिल से बना है, खेल से बना है, ओना से बना है, या आपका ना से बना है। तो खेल से बना है, और खेल में क्या लगा दिया है, ओना।
ओना जो है वो आपका प्रत्यय लगा दिया है, तो क्या बन गया आपका खिलौना शब्द बन गया। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी है, संज्ञा संबंधी है, क्रिया संबंधी है या विशेषण संबंधी है। तो उन्होंने की जगह क्या होना चाहिए था, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है। तो ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे सर्वनाम हो जाते हैं। तो सर्वनाम संबंधी जो है इसमें आपकी त्रुटि है, अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, बताएंगे फटाफट से। स्वरों का होता है, व्यंजनों का होता है, शब्दों का होता है या मात्रा का होता है। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। यण संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और आपका दीर्घ संधि होती है और अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है या समास विच्छेद कहलाता है। तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्ता होता है या भाव होता है या विचार होता है या आपका कर्म होता है। तो इसमें इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। कौन होता है, कर्म प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं या आपका अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक उसके कारण कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके अव्यय। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ये जो विराम चिन्ह आपको दिया गया है ये कौन सा है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है या आपका योजक चिन्ह है। तो आप सभी को पता है कि ये आपका प्रश्नवाचक है। ये आपका क्या है भाई, प्रश्नवाचक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, पर्याय अर्थ प्रकट करते हैं या असामान्य अर्थ प्रकट करते हैं। बताएंगे मुहावरे जो है वो अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ जो है प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक पंथ दो काज। लोकोक्ति जो है आपकी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, वो क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक से 4 लाभ होना या एक ही काम से 2 लाभ होना। मान लीजिए हमने एक काम कर दिया लेकिन हमें उसके क्या हो गए, 2 लाभ हो गए, तो हम बोलते हैं भाई आज तो एक पंथ 2 काज हो गए। तो ए ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कि हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास हो जाएगा, रति हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा या विभत्स हो जाएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुंडलिया जो छंद है आपकी उसमें कितने चरण होते हैं, 10 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या आपके 4 होते हैं। कुंडलिया जो छंद है उसमें आपके कितने चरण होते हैं, दोहा में मैंने आपको पीछे बताया था 4 चरण होते हैं, लेकिन अगर हम कुंडलियों की बात करें तो इसमें होते हैं आपके 6 चरण। क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती किस अलंकार में होती है। वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती उपमा अलंकार में होती है, रूपक अलंकार में होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है या श्लेष अलंकार में होती है। जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि जहाँ पे वर्ण बार बार आ रहे हो, वर्णों की आवर्ती बार बार आ रही हो, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शब्द जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है या अयोगवाह कहलाती है। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है आपकी वर्ण। क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी भाई, वर्ण कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है ये कि तपस्वी जो है, तपस्वी का स्त्रीलिंग आपको बताना है। और मैंने आपको बताया है कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है। आपका उस तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी हो जाएगा, आपका तपसी हो जाएगा, तापसी हो जाएगा और आपका तपस्या हो जाएगा। तो तपस्वी जो है इसका स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा भाई? तपस्विनी हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अब आपके बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं। ठीक है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन की फॉर्म जो है वो कैसी होती है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी जीएस की क्लास होती है गौरव सर की, और हमारी हिंदी की क्लास होती है, जिसमें अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अब उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराने का, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो कराने की कोशिश करूँगी। जैसे आपकी रचनाएँ हो जाती हैं, लेखक हो जाते हैं, जैसे आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हो जाते हैं, कि भाई यहाँ से 100% आपके 2 नंबर 3 नंबर जो है वो फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को पहुँचाना है और अपने परिवार को आगे तक लेके जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।